नमस्कार, मेरा नाम है शोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपकी पत्नी से अगर लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा है और आपको डर लग रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और आप समझौता करने की आप फिराक में हैं, समझौता करने की कोशिश में है, भी समझौता हो जाए, कैसे ही कलेश कट जाए, तो मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिससे आपकी कलेश भी कट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात आपको यही बताना चाहूंगा कि आपकी पत्नी से आपका समझौता हो या फिर ना हो, लेकिन इस तरीके से आप अपनी पत्नी को घर मत लेकर आना। मैं ये बात स्पष्टली कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ये समझ लीजिए कि ऐसा खेल आपके साथ रचे देते हैं कि आप उस खेल को समझ ही नहीं पाते हैं। आप भोले होते हैं, आप परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई कैसे भी करके मेरा घर बस जाए। घर अगर बसना होता तो यहां तक नौबत नहीं आती जहां आज आप खड़े हो। एक नियम समझ लीजिए, जिस महिला को आपके घर में रहना होगा वो हर हालत में आपके साथ रहेगी और अगर जिसको नहीं रहना होगा तो वो मुकदमों के सहारे अपना जीवन अपने मायके में व्यतीत करेगी। ये नियम बना लिया है क्योंकि कुछ लोग जो है वो ऐसा ही करते हैं कि जिन्होंने अपनी शादी में पैसा खर्च जो कर दिया, अब उसको वापस लेने के लिए उनको उस तरीके से, मतलब कि कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी निकलेगा नहीं तो टेढ़ी करेंगे फिर वो, और टेढ़ी करने के लिए क्या करेंगे, तमाम मुकदमे करवा देंगे अपनी बेटी से और उसके बाद फिर उनसे मांग करिए कि भाई एलिमनी में इतना पैसा दिया जाए हमारे लिए, तभी हम इसको सेटलमेंट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो आज अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति सामने खड़ी है कि भाई हम समझौता करने तैयार हैं और एलिमनी देने तैयार हैं, तो मैं कहता हूं आप मूर्खता कर रहे हैं। आप जितनी भी एलिमनी दे रहे हैं, अगर लगता है कि हाँ मुनासिब है, यानी कि आपका इतना खर्च हुआ उतना आसपास ही है और आपको लगता है कि हाँ इतने में कर लेना चाहिए, तो ठीक है। अगर वो चीज नाजायज की जा रही है, इलीगल तरीके से आपको प्रेशराइज करके आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप मूर्खता कर रहे हैं और आप पैसा देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इन मुकदमों में पता नहीं कितना साल लग जाएगा, कितनी समस्या आएगी, कितनी परेशानी आएगी, कितना मुझे जेल जाना पड़ जाएगा। अरे मैं कहता हूँ आपके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए, वो एक बार उनको देखिए कि वो सच्चाई पे लगे हुए हैं या झूठ पे लगे हुए हैं। अगर झूठ पे लगे हुए हैं तो कानून पर विश्वास करिए, 100% आप इस झूठे मुकदमों से बाहर निकल जाओगे। और अगर सच किया है तो मैं उसकी कोई कह नहीं सकता, उसकी कोई गारंटी नहीं है आपके लिए। लेकिन सब ये है कि अगर आपके साथ में गलत हुआ है और आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं तो किसी प्रकार से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कानून के सामने अपनी सच्चाई को पेश करना है और बात कहनी है कि भाई ये इस तरीके से हुआ है। अगर उस महिला के ऊपर झूठ होगा तो डेफिनेटली कह रहा हूं उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। लेकिन आज के टाइम में एक और मैं कहता हूं एक जाल बिछाया जाता है महिलाओं के द्वारा कि पहले तो मुकदमा करती हैं, वो धड़ाधड़ मुकदमे करती हैं, कभी मेंटेनेंस, कभी घरेलू हिंसा, तो कभी दहेज प्रथा, ऐसे तमाम मुकदमे आपके ऊपर दर्ज करा दिए जाते हैं। लेकिन ये जो मुकदमे दर्ज करे जाते हैं, कराने के बाद जब आप इतने प्रेशराइज हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं करें तो करें क्या। ऐसे में बहुत सारे लोग मन में ये सवाल आता है कि सर मैं जहर खा कर मर जाऊं, मुझ पर जिया ही नहीं जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि आज जो आपके सामने परेशानी आ रही है ना, इसको परेशानी को थोड़ा सा झेल लीजिए, थोड़ा समय व्यतीत करिए और एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में खुशी ही खुशी होगी। इस टेंशन और डिप्रेशन से आप बाहर निकल जाइए क्योंकि यही समय है आपका। जो इंसान जो कहते हैं ना, हमारे हाथ हमारा दिमाग हमसे हमारे प्रति गलत करवा देता है, तो ऐसा जो है इस समय पर आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अगर ऐसी समय आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में है आप, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन से ये जो टेंशन डिप्रेशन है इसकी आदत पड़ जाएगी और रोज लड़ाई लड़ने की आपकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें ही आपको एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगी जहां आपको उन्नति दिखाई देगी और आप एक सक्षम व्यक्ति होंगे। जिस व्यक्ति का कभी दिमाग चला नहीं, कभी इसने कभी परेशानी देखी नहीं, झेली नहीं, उसका दिमाग बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में धैर्य रखना है कि मुझे इस समय थोड़ी परिस्थिति को संभालना है और मुझे कहते हैं जैसे पीड़ा होती है, जैसे पीड़ा हो रही है, जिस तरह पर आपको पीड़ा हो रही है, आप ये समझिए कि आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। आपके जीवन में आपके जो सृष्टि ने बनाए हुए चीजें हैं उनमें सब पे कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। इसीलिए वो बदलाव की चीजें ना कि जब परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना ही पड़ता है। तो वही कठिनाई आपका सामने आ जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ डिप्रेशन टेंशन में मैं जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय रखिए और कोई अच्छा वकील आप कर लीजिए जो आपको बचाव के साथ साथ में मोटिवेट भी करता हो। मतलब सिर्फ आपका कानूनी मुकदमे लड़ रहा है इतना ही नहीं होना चाहिए,
कानूनी मुकदमा लड़ने के साथ साथ में आपको मोटिवेट भी कर रहा हो, ताकि आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में ना आ पाए, जिस वजह से आप कोई गलत स्टेप ले लें। तो इसी समय पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब किस तरीके से आपको फैसला करना है वो बताता हूँ आपके लिए। पहले तो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी महिला, आपकी पत्नी जो है, अगर आपसे ये कह रही है कि भाई सारे मुकदमे मैं खत्म कर लूंगी, लेकिन पहले मैं आपके साथ में रहूंगी, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने दे रही है कि मैं मुकदमे अभी खत्म नहीं करूंगी, पहले मैं आपके साथ रहूंगी, देखूंगी, अगर ठीक लगा तो मैं करूंगी खत्म और अन्यथा नहीं करूंगी, तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी प्लानिंग कुछ और बड़ी है। जिस महिला ने आपके पास मुकदमा करके कोर्ट कचहरी तक आ गई हो, दोबारा जाएगी तो बताओ कौन से किस हालात पे, जो परेशानी कम थी उसको बहुत बड़ा करके कोर्ट तक पहुंचा दिया उसने, और कोर्ट तक पहुंचाने के बाद आज फिर वापस तुम्हारे घर आने की बात कर रही है। तो क्या वो 4 दीवारी में 4 लोगों के बीच में रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर उसको जरा सी परेशानी आएगी तो उसे लगेगा ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये मुझसे बदला ले रहे हैं, ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ कोर्ट में, परेशान करूँगी इनको। तो फिर वो महिला फिर 2-3 महीने 4 महीने रहने के बाद फिर वापस वहीं पर आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता है ही नहीं। अगर उसके अंदर सहनशीलता होती तो वो इतना आगे बढ़ती ही नहीं, कभी थाने नहीं जाती, कभी कोर्ट नहीं जाती, कभी मुकदमा नहीं करती तुम्हारे ऊपर। लेकिन अगर उसने कर दिया है और मुकदमा ना खत्म करके वापस करने की बात कर रही है और घर में रहने की बात कर रही है, तो मैं कहता हूँ भाई साहब आज ही आप हाथ जोड़ लीजिए, सीधे एक ही बात रखिए कि अगर आप तुम चलना चाहती हो, रहना चाहती हो घर में हमारे, तो आपको सारे मुकदमे पहले खत्म करने पड़ेंगे, पूर्व में, घर में जाने से पहले। अगर वो हाँ करती है, अगर आपको वाकई पति मानती है, अगर आपके साथ वाकई जीवन भर बाकी जीवन उसको लगता है कि पछतावा होता है, हाँ गलती मेरे से हो गई है, मैंने मुकदमे कर दिए, मुझे वाकई पूरा जीवन अपने पति के साथ ही काटना है, वहीं पर रहना है, तो 100% वो मुकदमा तुम्हारे खिलाफ जितने भी दायर कर दिए उसने उनको वापस ले लेगी। और जिस महिला को चाल खेलनी है और षड्यंत्र रचना है, जाल बिछाना है नेक्स्ट का, तो 100% वो मुकदमे खत्म नहीं करेगी और तुम्हारे साथ बिना मुकदमे खत्म रहने की बात कहेगी, सिर्फ रहेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहने की बात कहेगी। जिस दिन वो तुम्हारे घर चली जाएगी, तुम्हारा जीना अब तक जो जी रहे थे ना, जिन लोगों को अपना अब तक टेंशन डिप्रेशन था, वो टेंशन डिप्रेशन 4 गुना बढ़ के तुम्हारे पास आएगा 2-3 महीने बाद, और तुम तब पछताओगे कि मैंने गलती क्यों कर दी, कि भाई मैंने जो चली गई कोर्ट में, तो कोर्ट में चली गई कोई बात नहीं, मैं वहाँ लड़ लेता, लेकिन आज मैं यहाँ पर कुड़ कर जी रहा हूँ। और फिर जो आज तुम सोच रहे हो मरने की बात, वो कल आने वाला टाइम है फिर 100% सत्य हो जाएगी कि हाँ अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी पत्नी घर मत लेकर आना जो आपसे बिना मुकदमा खत्म किए आपके घर पर रहने की बात कह रही है। रहना है उसको तो वो बिना मुकदमे खत्म, मतलब बिना मुकदमे के ही रहेगी वो, और अगर मुकदमे के साथ रहना चाहती है तो वो साथ रहना नहीं चाहती है, वो और कोई किसी वकील ने उसको समझा दिया होगा तो कोई और नया स्टेप लेकर तुम्हें और अच्छे तरीके से सही वाले मुकदमे फंसाना चाहती है, सिंपल सी बात है। तो ऐसी महिला से आपका मुकदमा, कहता हूँ आपके मुकदमे पर ऊपर जितने भी हो गए कोई बात नहीं, सब झेल जाओगे, तुम जिंदा रहोगे तो सब कुछ झेल जाओगे। लेकिन अगर कोई चीज़ें बड़ी करके आपके ऊपर लगाती हैं तो मैं कहता हूँ झेल तो फिर भी जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं जेल के दर्शन तुम्हें ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको बचाना चाहता हूँ। और रही बात उस महिला की, जिस महिला को अपने पति के साथ में रहना चाहती है, वो प्रेम करती है, तो मैं कहता हूँ वो कितना भी उसको वो कुछ कह लेना, वो कहीं ना, क्योंकि कोई भी दुश्मन नहीं है किसी का। हर व्यक्ति, हर पति अपनी पत्नी को सही रास्ते पर ला रखना चाहता है, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, अपने इर्द गिर्द मतलब रखना चाहता है कि भाई इसको कोई छू ना दे, इसीलिए उस पर वो पाबंदी लगाता है, इसीलिए उसको कंट्रोल करता है। लेकिन महिला को लगता है कि मुझे गुलाम बना रहा है, या फिर वो ये लगता है कि नौकरानी बना दिया है मुझे, तो ऐसी फीलिंग उसी के अंदर आती है जो महिला पहले खुले बंधन में रही है और आज वो उसको बंधन पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध ही एक बंधन है और इस बंधन को जो निभाएगा वही साथ में रह पाएगा। अन्यथा आप देखिए कोर्ट में कितनी घूम रही हैं महिलाएं, कितनी थाने में घूम रही हैं, आप देखिए रोज मंडी सी लगती है, कुछ कह नहीं सकते क्या किस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसी महिला को जो आपके साथ में आपके साथ मुकदमा कर गई है, चाहे फैसला हो या फिर ना हो, मगर ऐसे ही करना है फैसला आपको, तब ताकि वो रह सके। और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जितना मुकदमे चलना है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समय आने पर सब खत्म हो जाएगा। इतने कह जाऊँगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद लगा है तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो को नीचे दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।